नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और रोमांचक यात्रा में। आज हम उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित नीति वैली की यात्रा पर निकल रहे हैं। हमारी मंजिल है गमशाली, जो भारत तिब्बत सीमा के पास बसे अंतिम गांवों में से एक है। आज हम जानेंगे इस घाटी का इतिहास, यहाँ के लोगों का जीवन, हिमालय के दुर्लभ रास्ते और उस अद्भुत जगह को भी देखेंगे जिसे लोग भारत का ग्रैंड कैनियन कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस अनोखी यात्रा को। हमारी सफ़र की शुरुआत ऋषिकेश से होती है। यह रास्ता हमें देवप्रयाग, जहाँ भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं, रुद्रप्रयाग, जहाँ मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती हैं, कर्णप्रयाग, जहाँ अलकनंदा और पिंडार नदी मिलती हैं, फिर जोशीमठ से होते हुए मलारी गांव और फिर नीति वैली तक लेकर जाता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे प्रकृति अपना रूप बदलने लगती है। शुरुआत में घने जंगल दिखाई देते हैं, लेकिन आगे बढ़ते ही उनकी जगह विशाल चट्टानी पहाड़, गहरी घाटियाँ और तेज बहती धौली गंगा नदी ले लेती है। नीति घाटी समुद्र से लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह इलाका भारत तिब्बत सीमा के बेहद करीब होने के कारण सिक्योरिटी रीजन से भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। नीति गांव के आगे यात्रा के लिए अथॉरिटीज द्वारा जारी इनर लाइन परमिट जरूरी होती है। लगभग 3400 मीटर की ऊंचाई पर बसा गमशाली चारों ओर से बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे हिमालयी पर्वतों से घिरा हुआ है। गांव के पास बहने वाली धौली गंगा नदी इसे प्राकृतिक सुंदरता को भी और आकर्षक बना देती है। गमशाली की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सादगी और पारंपरिक जीवन शैली है। यहाँ आज भी स्थानीय लोग पत्थर और लकड़ियों से बने पारंपरिक घरों में रहते हैं। उनका मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन है। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित संसाधनों के बावजूद यहाँ के लोगों ने अपनी संस्कृति, रीति रिवाज और परंपराओं को आज भी जीवित रखा है। पुराने समय में यह क्षेत्र इंडिया और तिब्बत के बीच व्यापार का मुख्य मार्ग था। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद यह व्यापार बंद हो गया, लेकिन यहाँ की संस्कृति और परंपराएं आज भी जीवित हैं। सर्दियों में भारी स्नोफॉल होने के कारण अधिकांश ग्रामीण निचले क्षेत्रों में चले जाते हैं और गर्मियों में वापस लौटते हैं। फिर हम निकलते हैं गमशाली गांव से बुग्याल ट्रैक की तरफ। गर्मियों में हरे भरे मैदान बन जाते हैं और सर्दियों में बर्फ से ढक जाते हैं। यहाँ दुर्लभ स्नो लेपर्ड जैसे वन्यजीव पाए जाते हैं। लगभग 2 दिन गमशाली में बिताने के बाद हम सुबह निकलते हैं नीति गांव की ओर। नीति गांव उत्तराखंड के चमोली जिले में नीति घाटी में स्थित भारत के अंतिम बसे हुए गांवों में से एक है। यह भारत तिब्बत सीमा के ठीक पहले स्थित है। लगभग 3600 मीटर की ऊंचाई पर बसा यह गांव अपनी मनमोहक और अछूती हिमालय प्राकृतिक सुंदरता, पारंपरिक पत्थर के घरों तथा इसके किनारे बहने वाली धौली गंगा नदी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की शांत वादियाँ, ऊंचे हिमालय पर्वत और सरल ग्रामीण जीवन इसे प्राकृतिक प्रेमियों और साहसिक यात्रियों के लिए एक अनूठा आकर्षण बनाते हैं। नीति से वापस जाते समय हम सुमना की तरफ जाएंगे, जिसे इंडिया का ग्रैंड कैनियन भी कहते हैं। सुमना क्षेत्र की विशाल चट्टानें, गहरी दरारें और प्राकृतिक कटाव इसे भारत की सबसे अनोखे भू आकृतिक स्थलों में शामिल करते हैं। इसी कारण इसे भारत का ग्रैंड कैनियन कहा जाता है। सुमना समुद्र तल से लगभग 3200 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और चारों ओर से बर्फ से ढके हिमालय की चोटियों इसकी सुंदरता को और भी
भव्य बना देती हैं। साफ मौसम में यहाँ दिखाई देने वाले दृश्य किसी प्राकृतिक चित्रकला से कम नहीं लगते। आप यहाँ आकर हिमालय के सबसे प्राचीन अनछुए इतिहास की झलक देख सकते हैं। यहाँ खड़े होकर यह एहसास होता है कि प्रकृति की सबसे बड़ी कलाकार स्वयं प्रकृति ही है। आज की इस यात्रा ने हमें सिर्फ हिमालय के खूबसूरत नज़ारे ही नहीं दिखाए, बल्कि यह भी सिखाया कि असली खूबसूरती अक्सर उन जगहों पर छुपी होती है जहां पहुंचना आसान नहीं होता। नीति घाटी ने हमें हिमालय की शांति का एहसास कराया। गमशाली ने हमें सादगी और प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीवन जीने की प्रेरणा दी। बुग्याल ने हमें हिमालय की अनछुई सुंदरता दिखाई और सुमना, जिसे कई लोग भारत का ग्रैंड कैनियन कहते हैं, उसने यह एहसास कराया कि प्रकृति लाखों वर्ष में कितनी अद्भुत कलाकारी करती है। लेकिन इन खूबसूरत जगहों के साथ हमारी एक जिम्मेदारी भी जुड़ी है। जब भी यहाँ आए, प्रकृति का सम्मान करें, कचरा या प्लास्टिक बिल्कुल ना फैलाएं, स्थानीय संस्कृति और परंपराओं का आदर करें। यह यात्रा केवल एक बाइक राइड नहीं, बल्कि हिमालय के इतिहास, संस्कृति, प्रकृति और भूगोल को समझने का अवसर थी। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि अगली बार हम किस स्थान पर यात्रा करें। मिलते हैं अगले रोमांचक सफ़र में।